इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ी मांग, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। जैसे ही इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई उस वक्त एक बयान आया। ये बयान किसने दिया, क्यों दिया गया, सारी जानकारी विस्तार से आज इस खबर में बताऊंगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। अब ये मांग उठ रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले ये हेडलाइन देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक पर उद्धव गुट का बड़ा बयान, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अगला हेडलाइन देखिए, इंडिया अलायंस मीटिंग, राहुल गांधी पीएम बने और क्षेत्रीय दलों को मौका दे, उद्धव गुट का कांग्रेस को सुझाव। अब सबसे पहले दोस्तों ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें इंडिया गठबंधन की मीटिंग की हैं। जैसे ही ये मांग उठी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, सवाल उठने लगे कि आखिर राहुल गांधी को पीएम बनाने की मांग क्यों उठी। क्या कांग्रेस फिर से केंद्र में आ रही है? दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस को लगातार गिरावट का सामना करना पड़ रहा था। 2024 और 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहने लगे थे कि कांग्रेस अब देश की प्रमुख राजनीतिक धुरी में नहीं रही। विपक्ष की राजनीति का केंद्र क्षेत्रीय दल बन चुके हैं और कांग्रेस का पुराना वर्चस्व खत्म हो चुका है। ये समय भी आया था, लेकिन आज राजनीति का एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठकों और विपक्षी खेमे में अब ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज का नजारा कुछ और है, पहले कुछ और था। हाल ही में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से भी सुझाव आया कि राहुल गांधी को आगे किया जाए और साथ ही साथ क्षेत्रीय दलों को भी उचित अवसर दिए जाए। अब जरा ये रिपोर्ट देखिए, दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं का महामंथन चल रहा है। इस बैठक में नीट, पेपर लीक मामला, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर जनहित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। हालांकि आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन और सीपीएम के कुछ प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति को लेकर कयासबाजी का दौर भी गर्म है। इसी के साथ साथ आगे रिपोर्ट में लिखा है कि इस पूरे परिदृश्य पर मुंबई से प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने बयान दिया। आनंद दुबे ने कहा कि गठबंधन के कुछ साथियों में नाराजगी और मनमुटाव होना एक स्वाभाविक पारिवारिक बात है। आनंद दुबे ने साफ किया कि जहां चार बर्तन होते हैं वहां उनके बजने की आवाज आना लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि गठबंधन कमजोर है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों की अनदेखी के सवाल पर आनंद दुबे ने बेहद बेबाकी से बात रखी। उन्होंने अपनी बात रखते हुए साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास सीटें अधिक हैं और राहुल गांधी खुद नेता प्रतिपक्ष है। दुबे ने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी को ही बनना है, प्रधानमंत्री हमें या किसी अन्य क्षेत्रीय दल को तो बनना ही नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी और सलाह देते हुए कहा कि वो बड़ा दिल दिखाते हुए राज्यों में मजबूती क्षेत्रीय दलों को प्रमोट करे। जब कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को उनका हक देगी तो बदले में सभी क्षेत्रीय दल भी पूरी ताकत से राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रमोट करेंगे। उद्धव गुट के प्रवक्ता ने देश के राजनीतिक ढांचे को रेखांकित करते हुए भी बयान दिया। रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों का अपना एक निश्चित दायरा होता है, वो राष्ट्रीय स्तर के बजाय अपने अपने राज्यों में जमीनी स्तर पर अधिक सक्रिय और प्रभावी होते हैं। उन्होंने साफ तौर पर उदाहरण भी दिया और उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी शिवसेना चाहती है कि महाराष्ट्र में जब भी मौका मिले मुख्यमंत्री का पद हमें मिले। इसी तरह उन्होंने कहा कि आगे तमिलनाडु में डीएमके, दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी, बंगाल में टीएमसी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम अपने राज्यों में नेतृत्व चाहती है। अगर इन क्षेत्रीय ताकत को दबाया जाएगा तो गठबंधन जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें यूबीटी शिवसेना के गुट की तरफ से कही गई। अब सवाल ये है कि आखिर ये मांगे क्यों उठ रही हैं? क्या कांग्रेस वास्तव में वापसी कर रही है? क्या राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ चुकी है? और इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायने आखिर क्या है? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 44 सीटें पर सिमट गई थी। ये उसके इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन था। और इसके बाद 2019 की बात करूं तो 2019 में भी
कांग्रेस केवल 52 सीटें ही जीत सकी। इन दोनों चुनावों के बाद एक धारणा मजबूत हुई, एक धारणा चली कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र नहीं रही। कई राज्यों में उसका संगठन कमजोर हो चुका था। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस का प्रभाव लगातार घट रहा था। यही वो दौर था, यही वो समय था जब क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा। ममता बनर्जी की बात करूं या फिर अखिलेश यादव या केसीआर, नीतीश कुमार, स्टालिन और उद्धव ठाकरे जैसे नेता अपने अपने राज्यों में मजबूत होकर उभरे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का वर्चस्व खत्म होता गया। ऐसी धारणा शुरू हुई। ऐसा लगने लगा कि भविष्य की विपक्षी राजनीति क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द घूमेगी, न कि कांग्रेस के। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों ने राजनीतिक तस्वीर में कुछ बदलाव किया। कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या में वृद्धि की। पार्टी 99 सीटों तक पहुंची। यह संख्या भले ही सत्ता हासिल करने वाली संख्या ना हो, भले ही सत्ता हासिल करने के लिए पर्याप्त ना हो, लेकिन विपक्षी राजनीति में कांग्रेस को फिर से केंद्रीय स्थान दिलाने के लिए यह संख्या काफी थी। और यहीं से राहुल गांधी की भूमिका भी बदलती दिखाई देने लगी। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी की राजनीतिक छवि में परिवर्तन देखने को मिला। लगातार राहुल गांधी सड़कों पर दिखे, सक्रियता दिखी कांग्रेस पार्टी में। पहले उन्हें विपक्षी राजनीति में कमजोर नेता के रूप में पेश किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे वे भाजपा के खिलाफ सबसे प्रमुख राष्ट्रीय चेहरे के रूप में उभरने लगे और आज इस तरीके से उभर चुके हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग हो रही है। आज विपक्ष के पास कई मजबूत क्षेत्रीय नेता है, लेकिन पूरे देश में पहचान रखने वाले नेताओं की संख्या बहुत कम है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि राहुल गांधी का नाम बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार सामने आता है। अब आते हैं उद्धव ठाकरे गुट के बयान पर। जब उद्धव गुट कहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और क्षेत्रीय दलों को मौका दिया जाए, तो इसके पीछे केवल समर्थन की राजनीति नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी छुपा हुआ है। पहला संदेश मैं आपको बताती हूं क्या है। पहला संदेश यह है कि विपक्ष को एक राष्ट्रीय चेहरा चाहिए। दूसरा संदेश यह है कि कांग्रेस को नेतृत्व मिले, लेकिन राज्य में क्षेत्रीय दलों का सम्मान और प्रभाव बना रहे। यानी ये समर्थन और संतुलन दोनों का प्रस्ताव है। इसमें समर्थन भी है और बैलेंसिंग भी। उद्धव ठाकरे अच्छी तरह जानते हैं कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का गठबंधन भाजपा के मुकाबले अधिक प्रभावी हो सकता है, इसीलिए वो ये बयान दे रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी को आगे बढ़ाने का मतलब केवल कांग्रेस को मजबूत करना नहीं है, केवल कांग्रेस को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि विपक्षी एकता को बनाए रखना भी है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है कि क्या पूरे इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को लेकर सर्वसम्मत है? इसका उत्तर है अभी नहीं। कई क्षेत्रीय दल ऐसे भी मौजूद हैं जो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन वो अपनी राजनीतिक पहचान भी बनाए रखना चाहते हैं। ममता बनर्जी हो या अगर बात करूं अखिलेश यादव की, ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो या अन्य क्षेत्रीय नेता, सभी चाहते हैं कि गठबंधन में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रहे। यही वजह है कि अभी तक इंडिया गठबंधन को आधिकारिक रूप से किसी प्रधानमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की गई है। फिर भी इसी बीच राहुल गांधी का नाम सामने आना इस बात का साफ संकेत है कि कांग्रेस की राजनीतिक हिरासत पहले की तुलना में मजबूत हुई है, पहले से ज्यादा उभरती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं राजनीतिक मायनों की कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक मायने क्या है। पहले राजनीतिक मायना यह है कि कांग्रेस पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जैसे कुछ लोग 2014 और 2019 के बाद कयास लगा रहे थे, मानने लगे थे। और दूसरा मानना यह है कि विपक्ष के भीतर कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ी है। तीसरा मायना यह है कि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस को प्रतिद्वंदी के बजाय साझेदार के रूप में देखने लगे हैं, इसीलिए पीएम वाली मांग उठी। और चौथा मायना यह है कि 2029 की राजनीति की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। विपक्ष ये समझता है कि यदि उसे भाजपा के खिलाफ प्रभावी चुनौती पेश करनी है, भाजपा को टक्कर देनी है, तो उसे राष्ट्रीय नेतृत्व और क्षेत्रीय ताकत के बीच संतुलन बनाना होगा। और इसी संतुलन की राजनीति के केंद्र में फिलहाल राहुल गांधी का नाम बार बार सामने आता दिखाई देने लगा है। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री पद की मांग और प्रधानमंत्री बन जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। भारतीय राजनीति में अंतिम फैसला चुनावी नतीजे तय करते हैं। आज जो चर्चा हो रही है वो मुख्य रूप से राजनीतिक संकेतों और भविष्य की संभावनाओं को दर्शा रही है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसे पीएम बनाएगी। निष्कर्ष के रूप में कहा जाए
तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग केवल एक व्यक्ति के समर्थन की कहानी नहीं है, ये विपक्षी राजनीति के बदलते शक्ति संतुलन की कहानी भी है। ये उस कांग्रेस की कहानी है जिसे कुछ वर्षों पहले, अगर कुछ वर्षों पहले की बात करूं तो कुछ वर्षों पहले राजनीतिक रूप से कमजोर माना जा रहा था, लेकिन आज जो तस्वीरें हैं, जो आज राहुल गांधी है, उस विपक्ष को फिर से केंद्र में दिखाई दे रही है। सवाल अब ये नहीं कि कांग्रेस खत्म हो गई है या नहीं, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी आने वाले सालों में विपक्षी राजनीति का नेतृत्व स्थायी रूप से अपने हाथ में ले पाएंगे। इसका जवाब आने वाले चुनाव और राजनीतिक घटनाक्रम देंगे। अब देखना ये होगा कि ये मांग जो प्रधानमंत्री बनाने को लेकर हो रही है राहुल गांधी को, वो केवल बैठकों और बयानों तक सीमित रहती है या आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की नई दिशा तय करती है। आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है? क्या राहुल गांधी विपक्ष का सबसे स्वाभाविक प्रधानमंत्री चेहरा है या क्षेत्रीय दलों से कोई दूसरा नेता बेहतर ऑप्शन हो सकता है? आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।